क्लिनिक में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक डॉक्टर साहब मरीज को देख रहे थे। तभी नकाबपोश शख्स क्लिनिक में दाखिल होता है और डॉक्टर साहब से उसने नाम पूछा और फिर गोली मार दी। आखिर गोली की गुत्थी क्या है? क्या ये वारदात सुपारी किलिंग की ओर इशारा कर रही है? वो नकाबपोश बदमाश कौन थे? इस रिपोर्ट में देखें। क्लिनिक में शूट आउट, पहले पूछा नाम फिर कर दिया फायर। नकाबपोश बदमाशों की दहशत। डॉक्टर पर किसने चलाई गोली? गोली की गुत्थी। एक नामचीन डॉक्टर जो रोजाना की तरह अपने क्लिनिक पर बैठे थे, मरीजों का चेकअप कर रहे थे। रीवा से 28 किलोमीटर दूर बैकुंठपुर में क्योटी मोड़ के पास डॉक्टर दिवाकर सिंह की क्लिनिक है। सुबह के करीब 11 बजे का वक्त था। तभी क्लिनिक में कोई दाखिल हुआ जो चेहरे पर नकाब ओढ़ा हुआ था। जिस शख्स का साथी क्लिनिक के बाहर खड़ा था, अंदर पहुंचे उस शख्स ने डॉक्टर साहब से सवाल किया, उनका नाम पूछा, क्या आप ही डॉक्टर दिवाकर सिंह हैं? डॉक्टर साहब ने कहा हाँ, और उसके बाद क्लिनिक में कोहराम मच गया। क्लिनिक में गोली चली। उस नकाबपोश बदमाश के निशाने पर डॉक्टर दिवाकर थे। गोली लगी, किसी को कुछ समझ नहीं आया। इधर नकाबपोश बदमाश अपने साथी के साथ फरार हो गया। बैकुंठपुर में अपनी क्लिनिक चलाते हैं। क्लिनिक में बैठे थे तो अज्ञात अपराधियों ने नकाबपोश थे, मुंह बांधे हुए थे। गए और डॉक्टर साहब पूछे, आप डॉक्टर दिवाकर सिंह हैं? तो डॉक्टर साहब बोले हाँ। और इतने में उनके जो सहायक नर्स रहती हैं तो उन्होंने भी बाहर निकले और उन्होंने गोली मार के भाग दिए दोनों नकाबपोश। क्लिनिक में शूटआउट से हड़कंप मच गया। फौरन घायल डॉक्टर दिवाकर को संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। गोली कनपटी से होकर गुजरी थी। इस शूटआउट में डॉक्टर दिवाकर की जान बाल बाल बची। घाव खोल के देखने के बाद स्किन मतलब लैसरेशन था, फट गया है। वहां से कान के बगल से गोली निकल गई है और उसके फटना पाया गया था। सीटी स्कैन कराया गया, अभी स्थिति स्टेबल है। डॉक्टर दिवाकर शहर के जाने माने डॉक्टर है, जिनका कॉम्प्लेक्स है, क्लिनिक भी। लोगों की माने तो जिनका स्वभाव सरल है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना ही कोई विवाद हुआ था। कई पेशेंट्स का मुफ्त में इलाज करते हैं। डॉक्टर दिवाकर सिंह सुबह अपने क्लिनिक में बैकुंठपुर में बैठे हुए थे, उसी से और अपने पेशेंट को देख रहे थे। इसी बीच जो है एक मोटरसाइकिल पे 2 युवक आए और एक युवक अंदर आकर के उनसे बातचीत किया और फायर कर दिया, जिससे उनके सर के दाहिने तरफ हल्की सी छूती हुई गोली निकल गई है। उनकी सूचना पर तत्काल जो है पुलिस वहां पहुंच गई है। प्राथमिक उपचार कराने के बाद एसजीएमएच में लाया गया है। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, आखिर वो किस ओर इशारा कर रहा है? बदमाशों ने आकर पहले नाम पूछा, यानी वो डॉक्टर दिवाकर को जानते नहीं थे। क्या किसी ने सुपारी दी थी? इस एंगल पर भी पुलिस वाले जांच कर रहे हैं। अभी गोली चलने का कोई कारण स्पष्ट समझ में नहीं आया है। बदमाशों के पीछे पुलिस जो है फॉलो कर रही है और विभिन्न टीमें बना करके पतासाजी हेतु भेजी गई है। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, विवेचना जारी है। शूटआउट के बाद पुलिस ने नाकाबंदी की। क्या बदमाश यूपी की तरफ भागे हैं? जब कोई विवाद नहीं था, ना ही कोई रंजिश थी, तो गोली की ये गुत्थी क्या है? तहकीकात जारी है। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब खबर छतरपुर से है, जहां सजा याफ्ता कैदी जहूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सेंट्रल जेल से 15 दिन की पैरोल पर यह घर आया हुआ था। पुरानी रंजिश में हत्या को अंजाम देने का शक है। सिटी कोतवाली थाना इलाके की घटना
पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है कि आखिर किसने जहूर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। सेंट्रल जेल से 15 दिन की पैरोल पर यह घर आया हुआ था और इसी दौरान उसको किसी ने गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। पुरानी रंजिश में हत्या को अंजाम देने का शक है। सिटी कोतवाली थाना इलाके का मामला है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। छतरपुर में सजायाफ्ता कैदी जहूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी में कैद शूटआउट की वो तस्वीरें जो रोंगटे खड़े कर देंगी। जब कार सवार हमलावर रैकी कर रहे थे और होटल के सामने हुआ ठाएं ठाएं। दिन दहाड़े 6 राउंड फायर किए गए। हमलावर कत्ल के इरादे से ही आए थे। जिसे मारने आए थे उसे गोली लगी भी, लेकिन वो शख्स बच गया। इस वारदात में कैद है 15 साल से चली आ रही एक जंग। आप भी देखिए। पहले हुआ कत्ल, जमीन की जंग, जख्मी रिश्ते। सीसीटीवी में कैद शूटआउट। कार से आए थे हमलावर। 6 राउंड फायर और वो बच गया। ये खाली खोखे 15 साल पुरानी उस जंग की गवाही दे रहे हैं, जिस जंग में ये सीसीटीवी भी उन सनसनीखेज वारदात की गवाह बनी, जब दिन दहाड़े इस इलाके में होटल के सामने हुआ शूटआउट। कार सवार बदमाश रैकी कर रहे थे, जिन्हें इलाका दिखा और फिर करीब 6 राउंड फायर हुए, गोलियां चली और जिस गोली का शिकार हुआ फरियादी सुरेंद्र राजवंशी, जो कोर्ट से पेशी से लौट रहा था, अपनी बहन के घर जा रहा था। लेकिन सुरेंद्र राजवंशी को नहीं पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और फिर नर्मदापुरम में गौरी सेठ बाजार में नाश्ते के होटल के पास चली ताबड़तोड़ गोलियां। देखिए 11 तारीख को कोठी बाजार एरिया में एक फायरिंग की घटनाक्रम हुआ। इसमें जो फरियादी है सुरेंद्र राजवंशी, उसके ऊपर फायरिंग की गई और इन्हीं के स्टेटमेंट पर से धारा 307 का एक अपराध जो है कायम किया गया। हमलावर कत्ल के इरादे से आए थे, लेकिन फरियादी सुरेंद्र की किस्मत अच्छी निकली और उसकी जान बच गई। हालांकि इस शूटआउट में उसे गोली जरूर लगी। इधर गोलीकांड के बाद हरकत में आई पुलिस ने नाकाबंदी की, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो गए थे। लोगों की माने तो फरियादी सुरेंद्र ने घर में घुसकर जान बचाई। लोगों से भी पूछताछ हो रही थी, कहीं इस शूटआउट में कोई और तो जख्मी नहीं हुआ। मौके पर जाके पूरी पुलिस टीम ने इसकी गहन से विवेचना की और सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल एविडेंस प्राप्त किया गया, जिसके आधार पर घटनाक्रम ये सामने आया कि एक ग्रे कलर की स्विफ्ट गाड़ी में 3 आरोपीगण जो है, संदीप मांझी जो गाड़ी चला रहे थे और निक्की राजवंशी जो पीछे बैठा था और अमन जैन, ये 3 व्यक्ति जो है इस ग्रे कलर की स्विफ्ट गाड़ी में आए और अमन जैन और निक्की राजवंशी, इन्होंने जो फरियादी है उस पर फायरिंग की। ये शूटआउट होश उड़ाने वाला था। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और तस्वीरों में जिस कार से हमलावर आए थे, पिछली सीट से हमलावर निक्की उतरा और उसने गोली चलाई। निक्की की तलाश शुरू हुई। इस मामले में 3 आरोपी पकड़े गए, जो सुरेंद्र राजवंशी के कत्ल के इरादे से आए थे। सवाल है, आखिर शूटआउट क्यों हुआ? इनके साथ साथ 3 और व्यक्ति, नीरज उर्फ पप्पू तिवारी और इनका जो आरोपियों का एक भांजा है सूरज राजवंशी, वो और एक अन्य व्यक्ति, ये 3 पहले से जो है रेकी कर रहे थे। 2 लोग एक गाड़ी में बैठे हुए थे और एक व्यक्ति जो है नीरज तिवारी जो है न्यायालय के बाहर पैदल घूम रहा था। तो इन तीनों ने उसकी रेकी की और फिर ये जो आरोपी 3 व्यक्ति हैं, ये स्विफ्ट कलर की गाड़ी में, ग्रे कलर की गाड़ी में आए और इन्होंने फरियादी पर फायरिंग की। पुलिस टीम को 48 घंटे में इन तीनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है।
इस दहशत की ठाई के पीछे था बदला, इंतकाम। दरअसल आरोपी निक्की के भाई सुशील राजवंशी की 15 साल पहले हत्या हुई थी, जिस केस में पेशी पर सुरेंद्र राजवंशी आया था। ये परिवार के बीच चले आ रहे 10 से 15 एकड़ जमीन का विवाद है। घटना के पीछे दोनों परिवारों की आपसी रंजिश जो है बहुत समय से चल रही है। रंजिश का कारण है जमीन का विवाद। दोनों भाइयों में, दोनों परिवारों में पुरानी रंजिश चल रही है, इसकी वजह से घटनाक्रम। मुख्य आरोपी जैसा मैंने बताया निक्की राजवंशी और अमन जैन और संदीप मांझी, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त वाहन जो है ग्रे कलर की गाड़ी, उसको भी जब्त कर लिया गया है और 2 अवैध कट्टे जो हैं जिससे फायरिंग की गई थी वो भी जब्त कर लिए गए हैं। जिस जमीन की जंग में ऐसे रिश्ते जख्मी हुए थे। नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वहीं दुर्ग में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। सीएमएचओ दफ्तर में पदस्थ है आरोपी डॉक्टर। दफ्तर में काम करने वाली महिला ने ही डॉक्टर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। पुलिस और सीएमएचओ से शिकायत की गई है। आरोपी डॉक्टर को पदभार से मुक्त कर दिया गया। दुर्ग से खबर है, जहां पर सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। सीएमएचओ कार्यालय पदस्थ है आरोपी डॉक्टर। दफ्तर में काम करने वाली महिला ने ही डॉक्टर पर यह आरोप लगाए हैं। पुलिस और सीएमएचओ से इसकी शिकायत की गई है। आरोपी डॉक्टर को फिलहाल पदभार से मुक्त कर दिया गया। खबर ग्वालियर से, जहां विधानसभा चुनाव से पहले हथियार तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने हथियारों का जखीरा पकड़ा है। बड़वानी के हथियार तस्कर से 15 अवैध पिस्टल बरामद हुए हैं। बड़वानी के सेंधवा का रहने वाला है आरोपी गोपाल सिंह। क्राइम ब्रांच ने सिरोल पहाड़ी से पकड़ा है हथियार का जखीरा। बड़वानी से भिंड ले जा रहा था हथियारों का जखीरा। ग्वालियर चंबल में 15,000 रुपए में खपा था पिस्टल। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे ग्वालियर संवाददाता सुशील कौशिक, जुड़े हुए हैं फोन पर। सुशील, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही हथियारों की तस्करी बढ़ गई है और ये हथियारों की जो आमद हो रही है अवैध तरीके से, ये ग्वालियर में बड़वानी और सेंधवा इलाके से आ रहे हैं। और इसी तरह से क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक बड़ी हथियारों की डील होने वाली है, तो इसी के मद्देनजर ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने आज सिरोल पहाड़ी इलाके में नाकेबंदी की। उस दौरान वहां एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है। उसके पास से 15 पिस्टल बरामद हुई है और ये जो पिस्टल वो बड़वानी जिले के सेंधवा से लेकर आया था। ये यहाँ 15-15 हजार रुपए में पिस्टल खपाने का काम करता था। पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच इसके अन्य सहयोगियों पर भी दबिश देने की तैयारी कर रही है। अभी आपको बता दें कि इसी महीने में 100 से ज्यादा अवैध हथियार ग्वालियर चंबल अंचल में बरामद किए गए हैं और हथियार तस्कर भी बड़ी तादाद में यहाँ पुलिस के गिरफ्त में आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है कि लगातार जो हथियार तस्कर और हथियार लेकर आ रहे हैं उन पर कैसे लगाम लगाई जाए। तो यही एक बड़ी कवायद है जिसके तहत अब जो है। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।